वेलकम बैक स्टूडेंट। और आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो है आपका अध्याय दूसरा और आपके पाठ का नाम है ईदगाह और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। ये जो ईदगाह पाठ है ये एक हामिद नाम के लड़के के ऊपर पूरी ये स्टोरी उन्होंने कही है कि एक हामिद कौन है, क्या है, किसके साथ रहता है, कहाँ जाता है, क्या लेकर आता है, ये सब हम आपको इस कहानी के अंतर्गत बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूरज देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितना ही हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? हामिद, जिसके बारे में हम इस पूरी कहानी में चर्चा करेंगे। वह भोली सूरत सा 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था और माँ ना जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला कि क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है जिनके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें लाने आई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा भी बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद उनके अंदर प्रकाश है। बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना मत अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो ना गया हो तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यह सब अमीना अपने मन में सोच रही है। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थीं। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नज़र आने लगी। दिन एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए सहसा ईदगाह नज़र आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते, फिर सबके एक साथ खड़े हो जाते। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और दुकानों के खिलौनों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महफूज सिपाही, नूरे वकील और शम्मी खरीदती है धोबन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है, मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। यह हामिद सोचता है कि ये तो सब मिट्टी के खिलौने हैं, यदि नीचे गिर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? चकनाचूर हो जाएंगे, यानी सब टूट जाएंगे। फिर वह मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सोहन कहता है, हामिद रेवड़ी ले लो, कितनी खूबसूरत है। हामिद ने कहा, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? तो शम्मी बोला, 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लेगा? मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकान आती है। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है।
हज़ारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? तो दुकानदार ने कहा कि 6 पैसे कीमत। सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? तो दुकानदार ने बुलाकर चिमटा हामिद को दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? घर आने पर अमीना की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोदी में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? तो हामिद कहता है कि मैंने मोल लिया है। तो दादी पूछती हैं कि पैसे में? तो वो कहता है कि 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मोलों में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, रस और स्वाद भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितनी सद्भावना, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लाते और मिठाइयाँ खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी का याद बनी रही। अमीना का मन गदगदा हो गया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिनती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? हमारी कहानी यहाँ ख़त्म हो गई और हम उस छोटे से बच्चे से यह सीख ले सकते हैं कि उस छोटे से बच्चे ने ना खिलौनों का लालच किया, ना मिठाइयों का और ना ही किसी और चीज़ का, लेकिन उसे किसका ख्याल आया? अपनी दादी का, कि जब वह रोटी बनाती हैं तो किस तरीके से उनके हाथ जल जाते थे और उन्होंने अपनी दादी के लिए वो चिमटा लिया। तो आपको भी शायद ये कहानी अच्छी लगे और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपने ये जो मेरी कहानी सुनी है, आप उसके अनुसार उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं करेंगे। तो इस कहानी के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर मैंने लिखे हैं। तो इसका पहला है कि ईद कब आती है? दूसरा है महमूद और मोहसिन के पास कितने कितने पैसे थे? और इसका तीसरा है कि चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल क्यों बैठ गया? आपको खुद ही इन तीनों क्वेश्चन के आंसर, अभी मैंने जो कहानी सुनाई है उसको आप फिर से सुने और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर स्वयं करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।